आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। अभी जो हुआ उसके लिए आपका शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं, आपने भी तो मेरी बहुत बड़ी मदद की है। दक्षिणी प्रांत का सबसे बेहतरीन विला युलोंग बे लिमिटेड एडिशन मैवैक 3-5 स्टार शेफ और साथ में 4 मिनट्स। इसके अलावा पूरा ओहाई इलाका मैं आपके मछली पकड़ने के लिए खरीद लूं। पिताजी, इन सुख सुविधाओं के होते हुए क्या आपको लगता है कि जीवन साथी ढूंढना इतना मुश्किल है? आखिर आपका बेटा तियानजिंग ग्रुप का प्रेसिडेंट है और जल्द ही तियानहे ग्रुप के चेयरमैन झांग के साथ पार्टनरशिप करने वाला है। जांग तियानहे। बैंग लाओसान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरी शादी होने वाली है। अगर तुमने मुझे फिर से परेशान किया तो मेरा आदमी तुम्हें छोड़ेगा नहीं। रहने भी दो चाओ शुलान, किसे नहीं पता कि तुम कितनी बार लड़के वालों से मिली हो और हर बार बात बिगड़ गई। क्या तुम मेरा ही इंतजार नहीं कर रही हो? तुम्हारा भाई सब समझता है। तुम क्या कर रहे हो? पास मत आना, पीछे हटो। क्या करना चाहते हो तुम? हटो यहाँ से, दफा हो जाओ। मुझे छोड़। रुको। तू कौन है बे? मेरे काम में टोंग क्यों लगा रहा है? दिन दहाड़े बदतमीजी कर रहे हो, मार खाने का इरादा है क्या? पिटना चाहता है? हाथ छो। तू रुक, तुझे तो मैं देख लूंगा, याद रखना। वो आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, बस जरा हाथ पैर खोल रहा था। सुनिए, क्या आपका परिवार भी आप पर शादी के लिए दबाव डाल रहा है? पिताजी, आपके वहां इतना शोर क्यों है? हेलो, अनसुना करने का नाटक मत कीजिए। अगले हफ्ते मेरी सगाई होने वाली है। मैं नहीं चाहता कि लोगों को लगता है कि मैं बचपन से ही एकल अभिभावक परिवार में पला बढ़ा है। बस यही बात है। ये शैतान लड़का सगाई के बारे में मुझे बताया तक नहीं। इतने कम समय में मैं इसके लिए अपने लिए जीवन साथी कहां से ढूंढूं? वो बहन जी, जरा देखिए हमारे बारे में क्या ख्याल है। वैसे वेगुओ, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे कंपनी जाना होगा। मैं छोड़ देता हूं। ठीक है, चलिए। जियाउलान, तुम पहले काम पर जाओ, मैं पहले घर जाकर साफ सफाई कर लेता हूं। कुछ दिनों में तुम यहां रहने आ जाना। ठीक है। तो मैं अब काम पर चलती हूँ। नमस्ते मिस्टर ली। नमस्ते मिस्टर ली। सेल्स मैनेजर जाओ जुलान। अजीब है, चेयरमैन वेगुओ से इतने मिलते जुलते क्यों हैं? पिताजी, आप फिर से टैक्सी चलाने क्यों निकल पड़े? लाओली, मैंने आपको फोन किया था, क्या आपने सुना नहीं? जितना समय आप टैक्सी चलाने में बिताते हैं उससे अच्छा तो यह होता कि आप किसी से मिलने जाते। आप चिंता मत कीजिए, आपकी सगाई मैं आपकी नाक नहीं कटने दूंगा। मैंने शादी कर ली है, अभी अभी शादी का सर्टिफिकेट मिला है। शादी कर ली? किसके साथ? जाओ जुलान। सेल्स मैनेजर जाओ जुलान। वही औरत जो अभी थी। वो औरत क्या होता है? अब से इन्हें चाची जाओ बुलाना। लवली, ओ लवली, जरा अपनी उम्र तो देखिए। चट मोंगनी पट ब्याह कर लिया। क्या आप उन्हें जानते भी हैं? आपने उनसे शादी कर ली? आपने पहले जिनसे मेरा परिचय कराया था उनसे तो मैं कभी मिला भी नहीं। क्या वो और ये एक ही बात है? वो संदीदी लिस्टेड कंपनी की जनरल मैनेजर है। उनके पिता पूरे शहर के रिटेल इंडस्ट्री की दिग्गज हैं। वो जाओ शियायुलान 1 महीने में आखिर कितना ही कमा लेती है। और जरा आंटी टेंग को देखो, रिटायरमेंट से पहले वो एक प्रतिष्ठित और उच्च अधिकारी थी, एक लीडर थी। पूरे किंगजो में
उनका रसूख चलता था। उस जाओ शायुलान के पास क्या है? लवली, आखिर आप उसमें क्या देख रहे हैं? मैं उसमें क्या देख रहा हूँ? मैं उससे कुछ नहीं चाहता। जो तुम कह रहे हो, पैसा, ताकत, मुझे इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम घर जमाई बनना चाहते हो तो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। मेरा वो मतलब नहीं था लावली। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि बात यह है कि वो जाओ शायुलान आपसे शादी के लिए तैयार हुई है तो पक्का उसकी नज़र हमारे पैसे पर है। पैसे वैसे की बात मत करो। अरे ओ लड़के, थोड़े पैसे क्या आ गए, अब तुम हवा में उड़ने लगे हो, है ना? तुम बहुत महान हो, तुम अपनी प्रेसिडेंटगिरी संभालो, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। क्या मैंने तुम्हारे काम में टांग अड़ाई? उसकी नज़र सिर्फ हमारे पैसे पर है। चेयरमैन ली, गाड़ी तैयार है, कब निकलना है? पहले मेरे पिताजी को घर छोड़ दो। मैं खुद चला लूंगा। रहने भी दो। जरा अपने डार्क सर्कल्स तो देखो, कितने गहरे हो गए हैं। मिस्टर ली, मेरी गाड़ी पर खरोंच मत लगा देना। तुम्हारी इस गाड़ी की अगर खरोंच आई तो मुझे ही पैसे भरने पड़ेंगे। बदमाश कहीं का। शियाओडोंग, आजकल तियानचिंग का प्रदर्शन कैसा चल रहा है? चेयरमैन ली वाकई बिजनेस के जादूगर हैं। आपकी गुप्त मदद से उन्होंने तियानचिंग ग्रुप को किंगझोउ की टॉप कंपनियों में खड़ा कर दिया है। चेयरमैन साहब, क्या हमें मिस्टर ली पुत्र को बता देना चाहिए कि तियानचिंग ग्रुप के पीछे असली ताकत आप हैं, जो वांगुओ कैपिटल के वही असली मालिक हैं। मुझे लगता है कि चेयरमैन ली आजकल कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हैं, है ना? वो अभी जवान है, उसे थोड़ा और संघर्ष करने देना ही उसके लिए अच्छा है। हेलो लाओजांग, कल तुम्हें मेरे बेटे के साथ क्या एक न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है या नहीं, इसके लिए मेरा लिहाज करने की जरूरत नहीं है। लाओसान, चिंता मत करो, मैं उस कमबख्त लड़की को खींचकर बाहर लाती हूँ। बाहर गुलछर्रे उड़ा रही है, देखो अगर मैं उसकी टांगे न तोड़ दूं तो। ठीक है, फिर आराम से जाइएगा। ठीक है। आप किससे मिलना चाहते हैं? क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? भाड़ में गया अपॉइंटमेंट। मैं अपनी बेटी को ढूंढ रहा हूँ, उसके लिए अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत? क्या बकवास है? तुम हाथ कैसे उठा सकते हो? एक तरफ हटो। जाओ ज्यूलन, तुम बाहर निकलो। अपने पति की पीठ पीछे बाहर। मर्दों को लुभा रही हो। अगर तुम्हें शर्म नहीं आती तो मुझे तो आती है। चाओ ज्यूलन, बाहर आओ। माँ, तुम यहाँ कैसे? तो ये है झाओ जुलन। सुना है कि ये बाहर गुलछर्रे उड़ाती फिरती है। कितनी बेशर्म है। माँ, ये ऑफिस है, तुम इसे यहाँ हंगामा करने के लिए कैसे ला सकती हो? ये कब से मेरा आदमी बन गया? ओह, क्या ये आज नहीं तो कल होने ही वाला नहीं था? पेंग लाओ। सान, तुम ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मेरी शादी हो चुकी है, आइंदा से मुझे परेशान करना बंद करो। ये तो वही है ना जो कल वाला टैक्सी ड्राइवर था? एक टैक्सी ड्राइवर? तुमने वाकई एक मामूली से ड्राइवर को चुन लिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस तीसरे लड़के ने शगुन के तौर पर पूरे 88 शून्य दिए थे और 26 शून्य के सोने के गहने अलग से। सब असली माल था, तुम्हें पूरी इज्जत दी थी। और तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो? कितनी बेशर्म हो तुम। माँ, मैं आपकी अपनी सगी बेटी हूँ। क्या आपने सिर्फ इन 88 शून्य रुपयों के लिए मुझे बेच दिया? बहुत अच्छे झाओ जुलान, तो ये दोनों लोग तुम्हारी वजह से यहाँ आए हैं। तुम्हारी निजी जिंदगी इतनी दागदार है और अब तुम ऑफिस में आकर भी हमारा तमाशा बना रही हो। तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। सुपरवाइजर सन, बात वो नहीं है जो आप सोच रही हैं। क्या मतलब नहीं है? तुम अभी फौरन जाकर उस 2 कौड़ी के आदमी से तलाक लो और दफा हो जाओ। माँ, मुझे मत खींचो। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। रुक जाओ, बस करो। सेक्रेटरी डोंग, आप यहाँ कैसे? ये सब क्या हो रहा है? तुम फिर से यहां? ज्यूलान, डरो मत, मैं हूं ना। तो तुम ही हो मेरी बेटी को बहकाने वाले वो आदमी। आज अगर तुमने इसे तलाक नहीं दिया तो यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। सेक्रेटरी डोंग। सन क्यान, चेयरमैन ली अभी गए हैं और तुमने यहाँ इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया।
क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है? माफ कीजिए सेक्रेटरी डोंग, मैं अभी इसे सुलझाती हूँ, अभी सब ठीक करती हूँ। झाओ ज्यूलान, कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अपना सामान उठाओ और यहाँ से दफा हो जाओ। सुपरवाइजर सन, मैं कौन दफा होगा? सुश्री झाओ जैसी महिलाएं जो बहादुरी से अपनी खुशियों को चुनती हैं, वे नए युग की स्वतंत्र महिलाएं हैं। हमारी कंपनी उनकी बहुत सराहना और सम्मान करती है। एक होने के नाते कंपनी के मिड लेवल मैनेजर, तुम्हारी सोच इतनी छोटी है तो मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम सेल्स डिपार्टमेंट संभाल पाओगी? ठीक है, आज से झाओ शिवलान जी हमारे सेल्स डिपार्टमेंट की नई इंचार्ज होंगी। सेक्रेटरी डोंग, मेरी बात तो सुनिए। क्या ये ड्रामा खत्म होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम सेक्रेटरी हो या फिर कोई मैनेजर। आज मैं झाओ शुलान को यहां से लेकर ही जाऊंगी। बहुत हुआ, तुम बिना इजाजत कंपनी में घुसी, तोड़ फोड़ की और लोगों को चोट पहुंचाई। मैंने अभी तक तुम्हारा हिसाब नहीं किया है। सिक्योरिटी, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जाओ शुलान, मैं तुम्हारी माँ हूँ। झाओ शुलान, तुम बस देखते जाओ। ले जाओ इसे। माफी चाहता हूँ सेक्रेटरी डोंग, आपको ये तमाशा देखना पड़ा, लेकिन सच कहूं तो ये मैनेजर का पद। देखिए, आप बेहद काबिल हैं और ईमानदार भी। मैनेजर का यह पद आपके लिए बिल्कुल सही है। सब लोग बताओ, क्या मैं सही कह रहा हूं? हाँ, बिल्कुल। देख लीजिए, यही सबकी इच्छा है। ठीक है फिर। ओह, एक और बात, मैनेजर झाओ, कल हमारी कंपनी की देश की न्यू एनर्जी सेक्टर की दिग्गज तियानहे ग्रुप के साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग है। मिस्टर ली ने जाने से पहले कहा था कि कंपनी के सभी मिड लेवल और उससे ऊपर के अधिकारियों का इसमें शामिल होना जरूरी है। क्या मैं भी साथ चल सकता हूँ? वेगुओ, इतने बड़े मौके पर तुम वहां क्या करोगे? रौनक, जहां ज्यादा लोग वहां ज्यादा रौनक। जितने ज्यादा लोग उतनी ज्यादा रौनक, है ना? तो बस आप समय पर आ जाइएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए सब काम पर लग जाइए। तो मैं हेलो पिताजी, कल के साइनिंग समारोह में हमारे चेयरमैन के पिताजी भी वहां आएंगे। आपको उनकी खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़नी है। हम दोनों बाप बेटे का भविष्य अब आपके हाथ में है। शुलान, वेगुओ, रास्ते में थोड़ा ट्रैफिक था, काफी इंतजार करना पड़ा क्या? ये क्या तुम टैक्सी ड्राइवर नहीं थे? वो मेरे बेटे की गाड़ी है। इतनी उम्र हो गई है पर अब भी कोई ढंग का काम नहीं करते। वो गाड़ी करोड़ों की है, हम जैसे हम लोग उसे चलाने की हैसियत नहीं रखते। किराए की होगी। वो सच में मेरे बेटे की ही गाड़ी है। ठीक है, ठीक है, तुम मर्द लोग भी ना बस दिखावा करना जानते हो। दावत शुरू होने वाली है, चलो अंदर चलते हैं। ठीक है। ये साइनिंग समारोह हमारी कंपनी के भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। वही तो। हेलो, क्या चेयरमैन के पिताजी आ चुके हैं? ठीक है, ठीक है, मैं अभी उनके स्वागत के लिए गेट पर जाता हूं। ओह, माफ करना, माफ करना। ली वेगुओ, ऑल डोंग, पुराने दोस्त, तुम्हें यहां देख पाऊंगा सोचा न था। आज हमारी ग्रुप की इंटरनल मीटिंग है, तुम यहां क्या कर रहे हो? मैनेजर डोंग, ये मेरे पति हैं, मैं ही इन्हें अंदर लेकर आई हूँ। सुपरवाइजर झाओ, नया पद मिलते ही रौब तो बड़ा दिखा रही हो। एक इंटरनल मीटिंग में अपने परिवार को लेकर आ गई हो। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं, आज की ये मीटिंग तियानचेंग ग्रुप के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। मैंने सुना है कि मेरा यह पुराना सहपाठी बाहर टैक्सी चला रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि सबके सामने अपनी फजीहत करा लो। अपनी मेहनत से पैसे कमा रहा हूं, इसमें
हंसने वाली क्या बात है? टैक्सी चलाना काफी कमाई होती होगी, है ना? वेगो, एक महीने में काफी पैसे कमा लेते होगे। ठीक ठाक है, अच्छे दिनों में 4-5 हज़ार तक। वाह, तुमने तो बहुत ज्यादा कमा लिया। तुम्हारी 2 महीने की तनख्वाह मेरी इस गाड़ी के ऑडी की बस एक सर्विस के लिए काफी है। मिस्टर ली, कार पार्क कर दी गई है। ये रही आपकी कार की चाबियां। मैं बैक। शुक्रिया। मिस्टर ली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आखिर ये मेबैक का लिमिटेड एडिशन जो है, पूरे किंगजो शहर में ऐसी दूसरी गाड़ी नहीं मिलेगी। लिमिटेड एडिशन मेबैक, इसकी कीमत तो करोड़ों में होगी। इसका तो एक पहिया ही एक पूरी ऑडी के बराबर है। शूलान, तुम वाकई बहुत खुशनसीब हो, एक अमीर खानदान में शादी जो कर ली। वेगुओ, क्या यह मेबैक तुम्हारी है? नहीं तो किराए की है ना वेगो? तभी तो मैं कहूं, एक मामूली टैक्सी चलाने वाला आदमी, भला वो करोड़ों की लग्जरी कार का खर्च कैसे उठा पाएगा? वैसे एक बात तो है, इंसान का गरीब होना बुरी बात नहीं है। डर तो इस बात का है कि वह गरीब भी है और ऊपर से दिखावा भी बहुत करता है। मैनेजर डोंग, असल में क्या? शुलान, तुम ही बताओ, जब मैं पागलों की तरह तुम्हारे पीछे पड़ा था, तब तुमने मुझे भाव तक नहीं दिया और अचानक इस टैक्सी ड्राइवर से शादी कर ली। सच में कुछ लोगों की तो किस्मत में ही हमेशा के लिए गरीबी लिखी होती है। तुम्हारी इस थकी हारी और कमजोर शक्ल के साथ इसमें कोई हैरानी नहीं कि शुलान तुम्हें पसंद नहीं करती। ली वेगो, तुम्हारा क्या मतलब है? हेलो, क्या? चेयरमैन के पिता साइनिंग वेन्यू पर पहुंच चुके हैं। हमारे चेयरमैन, उनके पिता भी आए हैं। तभी डोंग भाई उन्हें रिसीव करने खुद बाहर गए हैं। क्या तुम थोड़ा विस्तार से बता सकते हो? चेयरमैन के पिता ने कैसे कपड़े पहने हैं? उनकी क्या पहचान है? कलाई पर चांदी की घड़ी पहनी हुई है, पैंट की जेब में एक पेन भी लगा हुआ है। चांदी की घड़ी, पेन, यह क्या उन्होंने यह भी पहनी है? हल्के रंग की धारीदार पोलो शर्ट। पिताजी, आपको कैसे पता? ली वेगुओ, तुम सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? ली वेगुओ, तो फिर यह पेन? यह मेरे बेटे ने मुझे तोहफे में दिया था। आमतौर पर मैं बस नोट कर लेता हूं, ग्राहकों के फोन नंबर वगैरह। आखिरकार याद रखने से बेहतर है कि उसे लिख लिया जाए। ली भाई, तो तुम्हारा बेटा वह क्या काम करता है? वह तो बस यूं ही बाहर हाथ पांव मार रहा है। सुना है आजकल वह कुछ कर रहा है, न्यू एनर्जी पाइपलाइन। अभी तक कुछ खास हासिल नहीं कर पाया है। पाइपलाइन? गटर साफ करने वाला? तुम लोग, क्या तुम्हें लगा मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं? उस जैसे मामूली और गोंवार आदमी के लिए यह कैसे मुमकिन है कि वह चेयरमैन का पिता हो? तो फिर जो आपने अभी बताया था, उन खूबियों का क्या? यह तो बस एक मजाक था। अगर बेटों की बात करें तो वह सिर्फ डोंग भाई का बेटा ही सबसे काबिल है। इतनी कम उम्र में ही बन गया चेयरमैन का सेक्रेटरी। सुना है सालाना सैलरी लाखों की बात है। यह तो ठीक ही है। मुझे लगता है कि एक पिता होने के नाते अपने बेटे के लिए एक अच्छी मिसाल पेश करनी चाहिए। तुम दिन भर टैक्सी चलाते हो, तो बड़ा होकर तुम्हारा बेटा क्या खाक तरक्की करेगा? अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो हमारे पूरे किंगजो शहर में सबसे खुशनसीब इंसान यकीनन चेयरमैन ली के पिता ही होंगे। उन्होंने इतने काबिल बेटे की परवरिश जो की है। हाँ, बिल्कुल सही। सही कहा। हमारा तियानचेंग ग्रुप आजकल पूरे शहर में सबसे टॉप पर है, और जहां तक चेयरमैन ली की बात है, वो तो पूरे प्रदेश के सबसे बेहतरीन प्रेसिडेंट हैं। उनकी दौलत अरबों में है। तुम्हारे चेयरमैन ली तियानचेंग? वो तो काफी काबिल है। मेरा बेटा जिनके साथ काम करता है, वो चेयरमैन ली त्यानचेंग ही है। तुम जैसे एक मामूली ड्राइवर ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या तुम उन्हें जानते हो? उसे तो मैं बचपन से जानता हूं। वो मेरा बेटा है। क्या? सब लोग, क्या आप सबने सुना इसने क्या कहा? कह रहा है कि ये चेयरमैन ली का बाप है। कितनी पी ली है तुमने, जो तुम्हारी ये हालत हो गई है? अब तो तुम बहकी बहकी बातें करने लगे हो। ओह जाओ ज्यूलन, जरा खुद देखो, तुमने अपने लिए कैसा मर्द ढूंढा है। कोई काबिलियत तो है नहीं, बस बड़ी बड़ी डींगे मारना आता है। धिक्कार है। वेगुओ, बस करो और मत बोलो। अगर काबिलियत की बात करें तो डोंग भाई का बेटा चेयरमैन का सेक्रेटरी है, और वो खुद
हमारी कंपनी के बिजनेस मैनेजर हैं। एक सफल इंसान की मिसाल। वो इससे तो कहीं ज्यादा बेहतर है। ज्यूलन, तुम खुद ही सोचो, तुम्हें वो सेल्स सुपरवाइजर की नौकरी कैसे मिली? क्या किस्मत आसमान से टपकी थी? कल वो तो आपने ही। शुलान, जल्दी करो और हमारे डोंग भाई के सम्मान में एक जाम पेश करो। डोंग भाई। मैनेजर डोंग, ये जाम मैं आपके सम्मान में पेश करती हूँ। शिवलान, सच तो यह है कि मैं व्यक्तिगत रूप से तुम्हारी काफी सराहना करता हूँ। काबिलियत भी लाजवाब है और तुम्हारी शक्ल मेरी पसंद के बिल्कुल मुताबिक है। पर अफसोस हमारी किस्मत में साथ नहीं था। खैर छोड़ो, आज मेरे साथ कुछ और जाम पियो। मैं अब और नहीं पी सकती। ली वेगुओ, आज हमारे तियानचेंग ग्रुप का सबसे महत्वपूर्ण साइनिंग समारोह है। तुम्हारी तो यहां अंदर आने की भी औकात नहीं है। यहां तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। तुम वेगो। कोई बात नहीं। श्याओलान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश मत करो। वेटर, एक कुर्सी लेकर आओ। ली वेगुओ, तुम ये क्या नाटक कर रहे हो? सब जानते हैं कि सेल्स वालों का काम बस लोगों के साथ खाना पीना ही होता है, खासकर ऐसी औरतें जो इस उम्र तक पहुंचकर भी कुंवारी हैं। पक्का बाहर इसे किसी अमीर आदमी ने पाल रखा होगा। सिर्फ तुम ही हो जो इसे अब भी एक पवित्र देवी समझकर पूज रहे हो। एक शब्द और बोलकर तो दिखा। एक शब्द और बोलकर तो दिखा। तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें पता है, मेरा बेटा अभी इसी बैंक्वेट हॉल में है, साइनिंग सेरेमनी की तैयारी कर रहा है। मैं अभी उसे बुलाकर तुम्हें मजा चखाता हूं। बेहतर होगा कि तुम उसे अभी बुला लो, मैं भी उससे मिलना चाहता हूं। ठीक है, मैं अभी उसे फोन करता हूं। जब वो आएगा तो चेयरमैन ली के पिता बनने का ढोंग करने के लिए मैं देखूंगा कि तुम और कितनी देर तक ऐसे उछलते हो। ध्यान है ग्रुप के मिस्टर झांग बस पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी ही देर में। सब लोग मुस्तैद हो जाओ। सुना तुमने? हेलो पिताजी, क्या हुआ? अभी भी पूछ रहे हो कि क्या हुआ? तुम्हारे पिता को होटल में किसी ने पीटा है। तुम जल्दी यहां आओ। क्या? कौन है वो बदतमीज? उसकी आपको मारने की हिम्मत कैसे हुई? रुकिए, मैं अभी वहां आता हूं, मेरे साथ चलो। वेगुओ, कोई बात नहीं, जाओ और मैनेजर डोंग से माफी मांग लो। उनका बेटा, लेकिन सेक्रेटरी डोंग चेयरमैन ली के बहुत खास आदमी हैं, हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। शुलान, पहले उन्होंने गाली दी थी। ली वेगो, तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा बेटा चेयरमैन ली है? ये तो कहो कि सेक्रेटरी डोंग यहां नहीं है। अगर वो आ गए तो तुम्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये सब तुम्हारी अपनी करतूतों का नतीजा है। तुम इसी के लायक हो। माफी उसे मांगनी चाहिए। ली वेगुओ, मैं तुम्हें इज्जत दे रहा हूं, समझ रहे हो? तुम्हें लगता है कि ये अभी भी स्कूल के दिन हैं। हमारी उम्र में सिर्फ पैसा मायने रखता है और रुतबा बेटों से होता है। मेरा बेटा तियानचेंग ग्रुप के चेयरमैन का सेक्रेटरी है। सिर्फ इसी एक बात की वजह से अगर मैं झाओ शुलान को गाली भी दूं तो वो पलटकर जवाब देने की हिम्मत नहीं करेगी। तुम मामूली टैक्सी ड्राइवर यहां क्या होशियारी झाड़ रहे हो? आह, ओहो। पिताजी, मेरे पिता को हाथ लगाने की हिम्मत किसने की? क्या मरने का शौक चढ़ा है? किसने मेरे पिता को मारा? जान प्यारी नहीं है क्या? तुमने मारा? नहीं, मैंने नहीं। तो क्या तुमने मारा? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने नहीं। ओली, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूं। पुराने सहपाठी होने के नाते सबके सामने घुटने टेककर मुझसे माफी मांगो तो मैं पुरानी बातों को भूल जाऊंगा। यही बात मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूं। मुझे लगता है कि तुम इज्जत के लायक ही नहीं हो। ठीक है पिताजी, इसे ले जाओ। किसी को ले आओ। इतनी देर क्यों लगा रहे हो? रास्ते से हटो। सेक्रेटरी डोंग, तुम मुझे कहां भेजने वाले हो? चेयरमैन ली। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? यही हमारे चेयरमैन के पिता हैं। क्या? क्या? कहीं तुम्हें देखने में कोई गलती तो नहीं हुई?
ये चेयरमैन ली के पिता हैं। मैंने फोन पर तुम्हें बार बार हिदायत दी थी कि उनका अच्छे से स्वागत करना। पिताजी, आपने ये सब क्या कर दिया? अंकल ली, मेरे पिताजी दरअसल ऐसे ही हैं। बस थोड़ी सी शराब क्या पी ली, बह की बातें करने लगे। आप बड़े दिल वाले हैं, उनकी बातों को दिल पर मत लीजिएगा। ऐसा कैसे हो सकता है सेक्रेटरी डोंग? अगर आप न होते तो मुझे यहां आने का मौका भला कैसे मिलता, जहां मैं आप जैसे बड़े अधिकारियों को सुन पाता और आपकी कामयाबी के किस्से जान पाता। मुझे क्या पता था कि सेक्रेटरी डोंग आपकी पावर इतनी ज्यादा होगी। चेयरमैन साहब, पिताजी, आपने अंकल ली से क्या क्या कह दिया? ओल्ड ली भाई, शराब मेरे सिर चढ़ गई थी। मैं तो बस फालतू की डींगे हाँक रहा था। मैं तो थप्पड़ के लायक हूं। बस बहुत हुआ। एक पुराने सहपाठी के तौर पर मैं तुम्हारी बातों का बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन शिवलान के पति के रूप में तुमने मेरी पत्नी की बदनामी की है। सेक्रेटरी डोंग, बताओ अब इसके साथ क्या किया जाना चाहिए? मैं नियमों के अनुसार, कंपनी की पॉलिसी कहती है कि पीठ पीछे झूठी अफवाहें फैलाने और सहकर्मियों का अपमान करने वालों को उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाना चाहिए। नहीं, ऐसा मत करो वेगो। मुझसे गलती हो गई। मेरी इस उम्र में बड़ी मुश्किल से कंपनी में यह मुकाम हासिल किया है। मैं आपसे रहम की भीख मांगती हूं, प्लीज। शशुलैन, उठो। वेगो, इसका ख्याल रखना। वेगो, हमारी पुरानी क्लासमेट वाली दोस्ती के नाते मैं तुमसे रहम की भीख मांगता हूं। एक पुराना सहपाठी होने के नाते ही मैंने अब तक तुम्हारी इतनी बातों को नजरअंदाज किया। अगर मैं अभी जाकर तियानचेंग के खातों की जांच करवा दूं तो क्या तुम बच पाओगे? पिताजी, क्या आपको नहीं लगता कि रायता पहले ही बहुत फैल चुका है? जल्दी घर जाइए, अभी वापस जाइए। कहाँ जा रहे हो? दीदी, श्याओली, आज तुमने अपनी आंटी के लिए कितना बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? और वो भी चेयरमैन ली के साथ? मामा जी, आज मेरी माँ प्रतिनिधित्व कर रही हैं देश के सबसे बड़े ऊर्जा प्रदाता का। चेयरमैन झांग तियान्हे यहाँ साइन करने आए हैं। शायद आप उन्हें श्रीमती झांग भी कह सकते हैं। श्रीमती झांग। दीदी, कुछ समय पहले मैंने आपको कहते सुना था कि आपने एक रहस्यमयी अमीर कारोबारी से शादी की है। उम्मीद नहीं थी कि वो चेयरमैन झांग होंगे। कहा जाता है कि मिस्टर झांग पूरे चीन के सबसे बड़े ऊर्जा नेटवर्क के मालिक हैं और वो वांगुओ कैपिटल के सबसे महत्वपूर्ण शेयरधारक भी हैं। उनकी दौलत अरबों में है। हैसियत के मामले में 10 तियानचेंग ग्रुप भी उनके 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। कोई हैरानी नहीं कि चेयरमैन ली इस सौदे को इतनी अहमियत दे रहे हैं। लेकिन ये हेलो ओल्ड झांग, क्या कल तुम्हारे और मेरे बेटे के बीच एक नए ऊर्जा प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन होना है? साइन करो या ना करो, मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं है। यह चेयरमैन झांग, कहीं ये वही पुराना झांग तो नहीं है? अब तो सब खत्म हो गया। जिनजुन, मैंने जियोली से सुना था कि तुम तियानचेंग की कंपनी में मैनेजर हो। अगर तुम दूसरे नंबर पर नहीं हो तो कम से कम तीसरे नंबर के अधिकारी तो होगे ही। यह आदमी कौन है? कितनी बाई बाई बातें कर रहा है, तुम्हें जाने के लिए कह रहा है। वह पिताजी, कोई बात नहीं, आप पहले घर चलिए। मुझे खींच क्यों रहे हो? आज तुम्हारी बुआ यहाँ है, मैं कहीं नहीं जा रहा। आंटी डोंग, ये मेरे पिताजी हैं। तियानचेंग, तुम ली परिवार वालों के तेवर तो वाकई बहुत ऊंचे हैं। क्यान की अभी शादी भी नहीं हुई है और मेरे ये होने वाले समधी जी उसके मामा पर अभी से ही अपना रौब छा रहे हैं। तुम ये सब अब किसे दिखा रहे हो? शादी ली डोंग और क्यान। तियानचेंग, तुमने पहले कहा था कि तुम शादी करने वाले हो, तो ये कहीं मेरी होने वाली समधन तो नहीं है? पिताजी, आप अभी ये सब मत कहिए। अभी वहां क्या हुआ था? चेयरमैन ली, मेरे पिताजी ने शराब पी रखी थी और उन्होंने ही बदतमीजी शुरू की थी। इसमें अंकल ली की कोई गलती नहीं है। पिताजी, कुछ बोलिए ना। मैं कहता हूँ, ओ लके, तू अपनों के खिलाफ गैरों का साथ क्यों दे रहा है? तुझे पाल पोस कर बा करना बेकार गया। दीदी, आज आप ही इंसाफ कीजिए। मैं इतने सालों से तियानचेंग कंपनी में हूँ
अगर कोई बा काम नहीं किया तो मेहनत तो की ही है, सिर्फ इसलिए कि आज मैंने थोड़ी शराब पी ली और 2 बातें यादा कह दी। ये न केवल मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं बल्कि मुझे मारना भी चाहते हैं। तियान छिंग, आज जो कुछ भी हुआ है, अगर तुमने मुझे इसकी ठीक से सफाई नहीं दी तो तियानहे ग्रुप के साथ होने वाली इस डील को मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा। नहीं आंटी डोंग, रुकिए। ले, तुम क्या कर रहे हो? तुमने हाथ कैसे उठाया? उसने तुम्हारी माँ का अपमान किया है तो क्या मैं उसे मारूं भी नहीं? मैंने तो उसे बहुत कम मारा है। तुम्हारी वो बीवी जिसे मरे हुए इतने साल हो गए हैं, अगर मैंने उसके बारे में कुछ कह दिया तो क्या हो गया? और ये जो नई औरत ढूंढ कर लाए हो, क्या मैंने कुछ गलत कहा? एक शब्द और बोलकर दिखाओ। पापा, क्या तुम अब मुझे भी मारोगे? तियान चिंग, अगर मैंने ये ना देखा होता कि तुम एक मेहनती और ईमानदार लड़के हो तो मैं भला क्यों क्यान की शादी तुमसे करवाती? भूलना मत, मेरी बेटी का तुम्हारे घर में आना तुम्हारे स्तर से बहुत ऊंचा रिश्ता है। तियानहे ग्रुप की ताकत के बारे में तुम अच्छी तरह जानते हो, और ये न्यू एनर्जी वाला कॉन्ट्रैक्ट भी तुम्हारी तियानचिंग कंपनी की जो औकात है उसे तो तुम हाथ लगाने के लायक भी नहीं थे। मैंने मिस्टर जांग के आगे हाथ जोड़े तब जाकर ये मिला है ताकि ये कियान के दहेज का हिस्सा बने। मैं डोंग याकिन इतनी दरियादिली और इतनी ईमानदारी दिखा रही हूँ इसलिए नहीं कि तुम्हारा बाप मेरे भाई को मारे। तुम्हारी कंपनी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है इस न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए। तुम्हें पता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट कितना कीमती है। अगर ये हाथ से गया और अगर तुम 1 हफ्ते भी टिक पाए तो मैं मान जाऊंगी कि तुम काबिल हो। बुआ जी, क्या आप थोड़ा चुप रहेंगी? तुम अपनी जुबान बंद रखो। उसने तुम्हारे बाप के मुंह पर थप्पड़ मारा है और तुम अभी भी उसकी तरफदारी कर रही हो। आज या तो ये माफी मांगेगा वरना ये शादी नहीं होगी और ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द समझा जाए। डोंग आंटी, हाथ उठाने के मामले में मेरे पापा की गलती है, लेकिन गलती पहले मैनेजर डोंग ने भी की थी। तो ऐसा करते हैं, मैं पहले अपने पापा से माई मंगवाता हूँ और इस बात को यही। मैं माई नहीं मांगूंगा, मैंने कुछ गलत नहीं किया। किस बात की माई? ली तियान चिंग, क्या तुम वाकई ये शादी करना चाहते हो या नहीं? नहीं क्या ऐसी बात नहीं है, तुम परेशान मत हो। मेरे पापा थोड़े इद्दी स्वभाव के हैं, मैं उन्हें समझाता हूँ। पापा, कम से कम मेरी शादी की खातिर ही सही थोड़ा तो सोचिए। आपने रिश्तों में इतनी कवाहट पैदा कर दी है, अब मेरी शादी हो भी पाएगी या नहीं? शादी? मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। पुराने झांग परिवार की बेटी मुश्किल से इस काबिल है, लेकिन उसने तुम्हारी माँ के बारे में जो कहा वो उसूलों के खिलाफ है। ली तियान चिंग, इसका क्या मतलब है? अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो सांग कह दो। क्या मतलब? मुश्किल से काबिल तुम्हारे परिवार की हैसियत के बराबर? तुम किसकी बेइज्जती कर रहे हो? नहीं क्या मेरा वो मतलब नहीं था। ली वेगुओ, तुम किस बात पर इतना उछल रहे हो? तियानहे ग्रुप पूरे दाक्सिया में सबसे बड़ी दिग्गज कंपनियों में से एक है और हमारी कियान वो खरबों की जायदाद की इकलौती वारिस है। कितने ही अमीर घरानों के लड़के हमारा दामाद बनने के लिए मरे जा रहे हैं और तुम उसे कम समझ रहे हो। ली वेगुओ, मेरी बेटी ने तुम्हारे बेटे को पसंद किया। ये तुम्हारे ली परिवार की 7 जन्मों की खुशकिस्मती है। सिर्फ बेचारे तियानचिंग पर तरस आता है। इतना होनहार बच्चा, लेकिन उसे तुम जैसा नालायक बाप मिला। तियानचिंग, तुमने खुद देख लिया ना, ऐसा नहीं है कि आंटी जानबूझकर तुम्हारे लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। पापा, मैं आपसे विनती करता हूँ, अब तियानचिंग ने पूरी तरह से नई ऊर्जा न्यू एनर्जी में निवेश कर दिया है। बस तियानहे ग्रुप के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने का इंतजार है ताकि कंपनी बच सके। तुम बस थोड़ा झुककर समझौता क्यों नहीं कर लेते? क्या ये इतना मुश्किल है? यह झुकने या न झुकने की बात नहीं है। तियानचिंग, तुम फिक्र मत करो। अगर वे तुम्हारे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं करते हैं तो मैं झांग तियाने को खुद यहां आकर तुम्हारे साथ साइन करने को कहूंगा। लेकिन शादी के मामले में मैं तुम्हें सावधानी बरतने की सलाह देता हूं। अगर वे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते हैं तो मैं झांग तियाने को खुद यहां आकर तुम्हारे साथ साइन करने को कहूंगा। हमारे झांग साहब को खुद यहाँ आकर तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने को कहोगे? तुम खुद को समझते क्या हो? क्या तुम वांगुओ कैपिटल की दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो? बड़ी बातें डींगे हाँकते हुए डर नहीं लगता? ये तो बस एक मामूली टैक्सी ड्राइवर है। पूरी जिंदगी इसमें कोई काबिलियत नहीं रही। अगर चेयरमैन ली इतने कामयाब न होते तो यह न जाने कहाँ भीख मांग रहा होता। पिताजी, आप थोड़ा कम बोलिए। मुझे बस एक बात समझ नहीं आ रही। तुम्हारी बुआ अब तो तियानहे ग्रुप की श्रीमती झांग है, वे तो खुद हमारा एहसान मानने को तैयार होंगे। तुम भला किस बात से डर रहे हो? लेकिन क्या आपको पता है
अंकल ली असल में। वह क्या है? वह बस एक टैक्सी ड्राइवर है। आज तुम बार बार अपनों को छोड़कर दूसरों का साथ दे रहे हो। तुम्हारा सरनेम डोंग है या ली। तुम्हें देखकर ही मेरा खून खौल जाता है। यहां से चले जाओ। ठीक है। ली वेगुओ, अगर आज तुमने मुझसे माफी नहीं मांगी तो यह मामला यहीं खत्म नहीं होगा। मिस्टर झांग, नई ऊर्जा, न्यू एनर्जी का वह 10 अरब का कॉन्ट्रैक्ट मैडम ने ले लिया है और उसे भेज दिया है। काहिंगझो का तियानचेंग ग्रुप। हालांकि पिछले कुछ सालों में उन्होंने काफी अच्छी तरक्की की है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ये बस कनिंगझो की टॉप 10 कंपनियों में से एक है। ये हमारे उन स्टैंडर्ड से बहुत दूर है जिस पर हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, इसीलिए मुझे फिक्र थी। बस मेरा होने वाला दामाद कियान के प्रति सच्चा और ईमानदार रहे तो एक कॉन्ट्रैक्ट देने में कोई हर्ज नहीं। जब तक वो दोनों खुश हैं तब तक सब ठीक है। वैसे मैं पिछले कुछ दिनों से व्यस्त था तो इस तियानचिंग ग्रुप के बारे में पूछ नहीं पाया कि इसका मालिक कौन है। 1 मिनट रुकिए। उसका नाम ली तिहानचेंग है। उसकी माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था। उसके परिवार में सिर्फ उसके पिता हैं, जिनका नाम है ली वेगुओ। तुमने क्या कहा? तुमने कहा उसका नाम ली वेगुओ है? तुमने कहा कि उसका नाम ली वेगुओ है? चेयरमैन ली। लाओजांग, तुम कल मेरे बेटे के साथ क्या कोई न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने वाले हो? चाहे तुम साइन करो या ना करो, मेरी वजह से कोई रियायत मत देना। न्यू एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट। चेयरमैन ली, जल्दी करो, गाड़ी तैयार करो, कालिंगझो चलो। ली तियानचिंग, अब मुझे सब समझ आ गया है। आज मैं इतनी नेकदली से अपनी माँ को यहाँ लेकर आई, कभी कॉन्ट्रैक्ट की बात तो कभी शादी की बात। क्या तुम्हारे पिता को सच में लगता है कि मुझे कोई और दूल्हा नहीं मिलेगा, या फिर मुझे सिर्फ तुम्हारी ही जरूरत है? मेरे पिता का मतलब ये नहीं था। तो फिर इसका क्या मतलब है? भूलना मत, मेरी बेटी तुम्हारे लिए परिवार में शादी करके नीचे गिर रही है। उसने न तो कोई दहेज मांगा बल्कि साथ में लाई है अरबों का ये न्यू एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा कितना बड़ा फायदा हो रहा है। क्या तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है? बिल्कुल सही। तियानजिंग को तुम्हारे इस ऑर्डर की जरूरत नहीं है। ये फिर भी तरक्की करेगा और बुलंदियों को छुएगा, लेकिन अगर तुमने आज इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन नहीं किए तो फिर कुछ भी हो सकता है। तुम्हारा क्या मतलब है? मुझे धमकी दे रहे हो? पिताजी, क्या आप थोड़ी देर चुप रह सकते हैं? क्या आपको पता भी है तियानचिंग के लिए यह कॉन्ट्रैक्ट और मेरे लिए क्या मायने रखता है? आप ये सब बंद क्यों नहीं करते? मैं तो बस सच बोल रहा हूं। अगर यकीन नहीं आता तो इसे झांग तियान्हे को फोन करने दो। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कैसा फोन? क्या आपको अंदाजा भी है चेयरमैन झांग की थूक भी आपके बेटे को डुबोने के लिए काफी है? कियान ने मुझे पसंद किया, हमारे परिवार को पसंद किया। यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आप आज ऐसी बेतुकी बातें क्यों कर रहे हैं? कहीं आपको बुखार तो नहीं है? कैसा बुखार? तियानचिंग, तुम मेरे बेटे हो। अगर हैसियत की बात है तो वो झांग तियान्हे है जिसे हमारे परिवार की जरूरत है। वो फोन क्यों नहीं उठा रही है? इस बार मुझसे बड़ी लापरवाही हो गई। उम्मीद है कि याकिन कोई गलत बात न कह दे। ली वेगुओ, तुमने क्या कहा कि चेयरमैन झांग तियान्हे तुम्हारे ली परिवार के सामने कुछ भी नहीं है? शायद यह मेरी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे बेतुका मजाक है। पिताजी, आप सच में नहीं समझते या समझने का नाटक कर रहे हैं। वो तियान्हे ग्रुप है, दुनिया के टॉप 3 ग्रुप्स में से एक। मैं उनकी बराबरी कैसे कर सकता हूँ? मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना बंद कीजिए। मुश्किलें कैसी? चाहे इमारत कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, वो इंटेंट जोड़कर ही बनती है। तियान्हे उस समय तियानचिंग के सामने कुछ भी नहीं था। अरे नहीं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? मिस्टर झांग आज जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वह अपनी काबिलियत की वजह से है, अपने दम पर। कुछ लोगों की तरह नहीं जिन्होंने एक पीआर वाली से शादी कर ली और उस पर बड़ा गर्व भी है। शायद तुम्हें यह भी नहीं पता कि वह पहले ही कितने लोगों के साथ सो चुकी होगी। डोंग जियानजुन, यकीन मान मैं तेरा मुंह चीर दूंगा। तुम क्या कर रहे हो? मैंने छोटे ली से सुना है कि जब वह बहुत छोटा था तभी उसकी माँ चल बसी थी। हैरानी की बात नहीं है, तुम जैसे आदमी के साथ रहकर तुम्हारी पत्नी पक्का तुम्हारी गरीबी की वजह से ही मरी होगी। एक शब्द और बोलकर दिखा। क्या? ठीक है, मैं बस पहुंचता हूं। तुम्हारी मुझे हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई? मार दिया तो क्या कर लेगा? ली वेगुओ,
लगता है तेरी मौत आई है। अगर मेरे जीजा को पता चल गया कि तुमने मेरी बहन पर हाथ उठाया है तो न सिर्फ तुम बल्कि तियानचेंग को भी मिटा दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी झांग तियान्हे को फोन करो, देखते हैं उसमें कितनी हिम्मत है। ठीक है, मैं अभी अपने झांग को फोन लगाती हूँ। आज तुम में से कोई नहीं बचेगा। नहीं, रुकिए आंटी डोंग, ये फोन बिल्कुल मत कीजिए। मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, मिस्टर जांग को फोन मत कीजिए। ली त्यानचेंग, इसका क्या मतलब है? अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों? आज हमें अकेला समझकर तुम सब मिलकर हमें धमका रहे हो? कियान, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी बात तो सुनो। ठीक है, अब तुम हमारे झांग को ही समझाना। देखते हैं कि वह मेरी बात मानता है या नहीं। पिताजी, आखिर आप करना क्या चाहते हैं? आज सगाई होने वाली थी, कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था, ये तो दोहरी खुशी का मौका था। अब आप ही बताइए, मैं इस स्थिति को कैसे संभालूं? हेलो झांग, क्या तुम नीचे पहुंच भी गए? आज हमारे इन लॉज कह रहे थे कि वे आपसे मिलना चाहते हैं। ली वेगुओ, सुना तुमने? मेरे जीजाजी अभी नीचे ही हैं। अगर अपनी भलाई चाहते हो तो फौरन मेरी बहन के सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना तुम तो गए काम से। ठीक है, मैं भी उसी से मिलना चाहता था, उसने मेरे लिए ढूंढ ही ली। एक शानदार समाधान और एक बेहतरीन बहू। रहने भी दीजिए, आप लिए परिवार का दर्जा बहुत ऊंचा है, हम आपकी बराबरी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। तियानजिंग के पीछे पागल लड़कियों की भीड़ में वाकई तुम्हारी हैसियत सबसे कम है। तुम तियानजिंग, मैं जानता हूं कि तुम जैसे युवाओं को अपनी मर्जी से प्यार करना पसंद है, तुम्हें पाबंदियां पसंद नहीं हैं। इसीलिए इन सालों में हेक्सी का माँ परिवार हो या जिनलिंग का सोंग परिवार, उनके घरों से आए रिश्तों को मैंने ठुकरा दिया था। लेकिन आखिर तुम मेरे बेटे हो। अगर तुम चाहो तो बाहर ढेरों अमीर घरानों की लड़कियां हैं, तुम जिसे चाहो उसे चुन सकते हो। तो फिर तुम्हें क्या जरूरत है इस एक बेकार के रिश्ते में खुद को फंसाने की? हेक्सी का माँ परिवार, जिनलिंग का सोंग परिवार। ली वेगुओ, ओ ली वेगुओ, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इन जैसे सदियों पुराने बड़े खानदानों के तुम्हें तो उनके घर का रास्ता तक नहीं पता होगा, और तुम कहते हो कि वे रिश्ता लेकर आए थे। इतनी लंबी क्यों फेंक रहे हो? पिताजी, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, अब तमाशा बंद कीजिए। चेयरमैन झांग, चीन के व्यापार जगत में उनका रुतबा बहुत बड़ा है और वह वांगो कैपिटल के बड़े शेयरधारक भी हैं। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। ठीक है, भले ही तुम इस शादी के खिलाफ हो, लेकिन कम से कम तियानचेंग की खातिर तुम अपनी बात तो रख ही सकते हो। सिर्फ बात रखने से क्या होगा? आज उसे मेरी माँ के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी होगी। मैं? ली वेगुओ, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, तुम घुटने टेकोगे या नहीं? तियान्हे ग्रुप के चेयरमैन झांग आ गए हैं। ओ झांग, आखिर आप आ ही गए। क्या आप जानते हैं कि ये अभी कितना अकड़ रहा था? क्या आपको पता है कि इसने अभी हम माँ बेटी को कैसे परेशान किया? हमें धमकाया। हाँ जीजाजी, बिल्कुल सही कहा। यह ली वेगुओ, यह बस एक मामूली टैक्सी ड्राइवर है, पर यह बड़ी बातें करता है। और तो और यह आपको भी नीचा दिखा रहा था। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसने मेरी बहन पर हाथ उठाया। आज आप इसे किसी भी हाल में छोड़ना मत। चेयरमैन झांग, यह सब बस एक गलतफहमी है। कैसी गलतफहमी? ली थियानचिंग, अभी कुछ देर पहले तो तुम्हारे पिता बड़े शेर बन रहे थे। क्या कह रहे थे? कि हेक्सी का माँ परिवार और जिनलिंग का सोंग परिवार इनके यहाँ रिश्ता लेकर आया है। जिसे सच न पता हो उसे तो लगेगा कि तुम्हारा खानदान बहुत बड़ा रईस है। जंग, क्या कुछ बातें तुमने इन्हें नहीं बताई? मैं क्या बताना? बड़ा आया झांग कहने वाला। क्या हमारे मिस्टर जांग तुम्हारे लंगोटिया यार हैं? खुद तो एक खटारा टैक्सी चलाने वाला है और अब अपने बेटे को भी दूसरों के यहाँ घर जमाई बनने भेज रहा है। क्या तुमसे बड़ा बुजदिल और कोई हो सकता है? हाँ। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें किसी और नाम से बुलाता हूं। झांग तियान्हे, चेयरमैन झांग। पिताजी, अब आप और मत बोलिए। अब हुई ना कुछ बात। ये मत समझना कि हम आज तुम्हें ऐसे ही छोड़ देंगे। हमारे झांग जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुमने अभी मुझ पर हाथ उठाया है, देखना हमारे झांग जी तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे। खाक तोड़ेंगे? पागल हो गई हो क्या? डोंग याकियान, क्या तुम्हें पता भी है कि ये कौन है? अगर तुम्हें मरना है तो मरो, पर मुझे साथ मत घसीटो। झांग जी, कहीं आपसे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? वह तो बस एक मामूली टैक्सी ड्राइवर है। आखिर वह हो भी कौन सकता है? तुम्हें किसने बताया कि वह एक टैक्सी ड्राइवर है? अगर वह ना होते तो आज
तियान्हे ग्रुप का कोई वजूद नहीं होता। और तुम माँ बेटे की क्या भी साथ होती कि यहां इतनी अकड़ दिखा सको। क्या? नहीं जीजाजी, आपके कहने का क्या मतलब है? ये ली वेगो। जुबान संभालो। क्या तुम ली वेगुओ को उनके नाम से बुलाओगे? ये तो यह कौन है? वह हमारे जांग परिवार के प्राणदाता हैं। हमारे परिवार पर उनके जो एहसान है उन्हें हम कभी नहीं चुका पाएंगे। तुम्हारी उनके साथ ऐसा सलूक करने की हिम्मत कैसे हुई? ले जी, आप चेयरमैन झांग को कब से जानते हैं? आपने पहले कभी इस बारे में बताया नहीं। तुमने भी तो मुझसे कभी नहीं पूछा। मैं जल्दी से मिस्टर ली से माफी मांगो। झांग परिवार की बहू होने के नाते तुम्हें तमीज नाम की कोई चीज नहीं है। मिस्टर ली, अभी जो कुछ हुआ उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। उम्मीद है कि आप इसका बुरा नहीं मानेंगे। हाँ वेगो, अभी मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई थी। मैंने कुछ ऐसी बातें कह दी जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी। कृपया इसे दिल पर मत लगाइएगा। मेरे पिता से भी पहले कुछ गलतियां हुई थी, लेकिन आखिर हम जल्द ही एक परिवार होने वाले हैं, है ना? कुछ तो कहिए पिताजी। एक परिवार कहना जरूरी नहीं है। ली बेटा, आंटी डोंग अब भी तुम्हारी बहुत कद्र करती हैं। तुम काफी होनहार हो और मेहनती भी हो, लेकिन तुमने खुद भी देखा है हमारे दोनों परिवारों के बीच, चाहे वह हैसियत हो या फिर सामाजिक दर्जा, बहुत बहांतर है। अगर पुराने समय की बात होती तो यह मेल बिल्कुल भी सही नहीं होता। रही बात इस शादी की, तो अभी इसे भूल ही जाओ। क्यों आंटी डोंग, मैं और क्यान क्यान एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं। यह युवाओं का मामला है, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? लाओ झांग, भले ही क्यान क्यान आपकी सगी बेटी नहीं है, लेकिन आप बिना सोचे समझे गलत रिश्ता नहीं जोड़ सकते। गलत जोही बनाने का क्या मतलब है? त्यानचिंग को आपने ही दामाद के रूप में चुना था। पापा, मैं मानती हूँ कि पहले मुझे ली थियानचिंग काफी पसंद था, लेकिन अब उसे देखकर मुझे घिन आती है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ली थियानचिंग, मैं कितनी बेवकूफ थी। मुझे पहले एहसास क्यों नहीं हुआ कि तुम मुझसे शादी सिर्फ इस एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर रहे हो? मैंने कब कहा कि ये उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए है? नाटक, अभी भी नाटक कर रहे हो, है ना? ली थियानचिंग, यह मत सोचो कि यहाँ सहानुभूति बटोर कर तुम मेरे पापा को इस शादी के लिए मना लोगे। यह नौजवान मेहनती है, यह अच्छी बात है, लेकिन हमेशा यह मत सोचो कि गलत रास्तों से कामयाबी मिल जाएगी। मुझे बस इतना ही कहना है, अब तुम अपना रास्ता देख लो। चुप रहो लाओली, मुझे लगता है कि इसमें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। पापा, कैसी गलतफहमी? मुझे तो लगता है कि यह अपनी औकात से बाहर हाथ मार रहा है। चुप रहो लाओली। बस बहुत हुआ। जबरदस्ती का रिश्ता कभी फलदायी नहीं होता। आपकी ये बेटी मेरे बेटे से शादी करने के लिए अभी भी थोड़ी अयोग्य ही है। हाँ हाँ, बिल्कुल। आप ली परिवार का स्तर बहुत ऊंचा है, आप ली परिवार का स्तर बहुत ऊंचा है। मेरी बेटी आप जैसे बड़े लोगों की बराबरी नहीं कर सकती, लेकिन अब जब यह शादी नहीं हो रही तो यह कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की भी कोई जरूरत नहीं है। आंटी डोंग, भले ही मैं क्यान क्यान के साथ न रह सकूं, लेकिन आपको इस तरह इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है। नौजवान ली, ऐसा नहीं है कि मैं पत्थर दिल हूँ, लेकिन जरा सोचो, त्यानचेंग की योग्यता और स्तर को देखते हुए क्या तुम इतना बड़ा प्रोजेक्ट संभाल सकते हो? यह लाओजांग, त्यानहे ग्रुप में कब से औरतें फैसले लेने लगी? मैं नहीं। अरे, यह सब मेरी गलती है। मैं भावनाओं में बह गई थी और हमारे लाओ झांग की सहमति के बिना फैसला ले लिया। मैं वाकई इसके लिए माफी चाहती हूँ। यह माफी मांगने का सवाल नहीं है। पार्टनर पहले ही निवेश लेकर आ चुके हैं और आप ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट वापस ले रहे हैं। यह सही नहीं है। लाओ झांग, मुझे पता है कि आपको झिझक हो रही है, लेकिन एहसान अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह। सब लोग देख रहे हैं। हाँ पापा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? उन्हें मुआवजे के तौर पर कुछ पैसे दे देंगे। नौजवान ली, मुझे लगता है कि यह कॉन्ट्रैक्ट फिलहाल वापस लेना ही होगा। चेयरमैन झांग, एहसान करने वाला हुआ तो क्या हुआ? आखिरकार वह मेरी उंगलियों पर ही नाच रहा है। ली वेगुओ, ओ ली वेगुओ, इस बार मैं तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर दूंगी। वैसे हमारे त्यानहे ग्रुप के पास आगे 100 अरब के और कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। चूंकि आपने पूरा कर लिया है नई ऊर्जा का रणनीतिक परिवर्तन, तो जाहिर है यह कॉन्ट्रैक्ट अब आपके लिए ही होगा। क्या मैंने सही सुना? चेयरमैन झांग, क्या आप वाकई में त्यानचिंग में निवेश करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल नौजवान ली, नई ऊर्जा का यह कॉन्ट्रैक्ट इसे फिलहाल के लिए वापस लेना होगा, जब तक कि ग्रुप कंपनी
आपकी कंपनी का निरीक्षण पूरा नहीं कर लेती, उसके बाद ये फिर से आपका ही होगा। चेयरमैन जांग, आप निश्चिंत रहें, हमारी कंपनी के सभी लोग मिलकर काम करेंगे और बेहतरीन नतीजे दिखाएंगे। ठीक है, तो फिर मुझे आपकी खुशखबरी का इंतजार रहेगा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। 100 अरब का निवेश, पुराने झांग। अगर यह बात ग्रुप के बाकी लोगों को पता चली तो? बस बहुत हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारी निजी हेराफेरी के मामले में मैंने अभी तक तुमसे हिसाब चुकता नहीं किया है, और तुम अब भी यहां मेरे साथ बहस कर रही हो। चलो यहां से दफा हो जाओ। दीदी, तमाशे के लिए माफी चाहता हूं। निवेश का कॉन्ट्रैक्ट 3 दिनों में तैयार हो जाएगा, तो फिर हम तैयारियां शुरू कर सकते हैं। हम मुझे तुम्हारे पिता से कुछ जरूरी बात करनी है। कोई बात नहीं, बाकी सब लोग अब जा सकते हैं। कहिए। चेयरमैन ली, हेडक्वार्टर में कुछ गड़बड़ हुई है। क्या कामकाज में कोई समस्या है? वैसी बात नहीं है। दरअसल यह लड़का तांगबिन आपके द्वारा दी गई शक्तियों का फायदा उठाकर आजकल बहुत घमंडी और बेकाबू हो गया है। वह न केवल वांगो कैपिटल के भीतर अपनी मनमानी और तानाशाही कर रहा है, बल्कि यह भी कह रहा है कि वांगो कैपिटल आज नहीं तो कल उसी का होगा। चेयरमैन ली, आपने ही तो कहा था कि वांगो कैपिटल युवा मालिक त्यानचेंग के लिए है, और उसने यह आदेश भी जारी किया है कि वांगो कैपिटल दक्षिणी बाजार में दखल न दे। मुझे उस लड़के तांगबिन की चिंता है। अगर वह ऐसे ही करता रहा तो कोई मुसीबत खड़ी हो सकती है। क्या हमें उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहिए? रहने दो, फिलहाल उसे अपनी मनमानी करने दो। बस ध्यान रहे कि वह हद पार न करे। जी सर। मिस्टर ली, अगर इस बार हम वाकई तियान्हे ग्रुप का 100 अरब का निवेश हासिल कर लेते हैं तो भविष्य में इस दक्षिणी प्रांत में हमारा भी एक बड़ा नाम होगा। तुम सिर्फ खुश होने में ही मत लगे रहो। इस निवेश के समझौते को तुम्हें और मुझे बहुत गंभीरता से लेना होगा। इसमें रत्ती भर भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी सर। वाइस प्रेसिडेंट लिन, तुम यहाँ क्या करने आए हो? जाहिर है तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूं। 3 दिन बाद बोर्ड की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई जाएगी। उस समय फिर से चुना जाएगा तियानचेंग ग्रुप का नया चेयरमैन। क्या? इसका मतलब यह है कि अब से तुम्हें पद से हटा दिया गया है। मुझे पद से हटा दिया गया? लिन मिंग, तुम सिर्फ एक वाइस प्रेसिडेंट हो। तुम्हें यह अधिकार किसने दिया कि तुम बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग बुलाओ? चेयरमैन ली, शायद आप भूल रहे हैं कि जब कंपनी किसी बड़े संकट में हो या फिर चेयरमैन कोई बहुत बड़ी गलत फैसला ले ले तो किसी भी सीनियर अधिकारी को इमरजेंसी बोर्ड मीटिंग बुलाने का हक है। और जहां तक मुझे पता है, त्यान्हे ग्रुप का वो न्यू एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट तुम हासिल नहीं कर पाए हो, है ना? तुम्हारी इस तरह की कंपनी को दिवालियापन की कगार पर ले जाने वाले फैसलों के बाद क्या आपको लगता है कि बोर्ड के पास बर्खास्त करने का हक नहीं है? किसने कहा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला? तो फिर कहां है वो कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट साइन होने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन मैंने और चेयरमैन ली ने पहले ही मौखिक समझौता कर लिया है। 100 अरब का निवेश तियानचेंग ग्रुप के नए ऊर्जा विकास के लिए। सिर्फ एक जबानी समझौता? ली त्यानचेंग, क्या तुम मुझे बच्चा समझ रहे हो या फिर कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बच्चा समझ रहे हो? 100 अरब का निवेश, क्या तुम अभी भी सपना देख रहे हो? याद रखना, 3 दिन बाद बोर्ड मीटिंग में तुम्हारा इंतजार रहेगा। सोलान, तुम जाग गई हो। ये लो, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा गुड़ का पानी बनाया है। वही गुओ, ये कहाँ? ओह, यह मेरा घर है। माफ करना वही गुओ। कोई बात नहीं। वैसे वही गुओ, कल रात मैं पूरी तरह होश में नहीं थी। शायद मैंने सेक्रेटरी डोंग को कहते सुना कि तुम मिस्टर ली के पिता हो। आखिर ये सब क्या है? मैं सच में त्यानचेंग का पिता हूं। वे गुओ, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुम हमारे मिस्टर ली के पिता कैसे हो सकते हो? इसमें मजाक की क्या बात है? ये देखो, उस शैतान लड़के के साथ मेरी ये फोटो। ये देखो सियोलान, मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि तुम पर दबाव बढ़ जाएगा। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? मैं नहीं, बस मुझे लगा कि ये सब बहुत अचानक है। तो मिस्टर ली का क्या? असल में त्यानचेंग बहुत ही नेक दिल बच्चा है। एक काम करते हैं, कल मैं उसे बुलाऊंगा और फिर हम तीनों साथ बैठेंगे और एक दूसरे को जानेंगे।
ठीक है ना? मिस्टर टांग, हो जरा मुझे देखो, मेरी इस जबान को। डायरेक्टर तांग। अब हुई ना बात, मैंने जो काम सौंपा था उसका क्या हुआ? चेयरमैन तांग, ये सब आपकी मेहरबानी है। ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ली त्यानचेंग को बोर्ड से पूरी तरह बाहर निकाल दिया जाएगा। त्यानचेंग के बारे में काम पक्का समझो। तुमने अच्छा काम किया। एक बार मैं दक्षिणी प्रांत में जम जाऊं तो इसका पूरा श्रेय तुम्हें मिलेगा। धन्यवाद चेयरमैन तांग। जब मैं दक्षिणी प्रांत के व्यापारिक जगत पर पूरी तरह कब्जा कर लूंगा तब तुम्हें समझ आएगा कि मुझसे बेहतर कोई नहीं है जो वांगुओ के चेयरमैन के इस पद के योग्य हो। वेइगुओ वेइगुओ। ज्यूलान, तुम पहले नीचे जाओ, मुझे एक फोन करना है। ठीक है, मैं अंदर तुम्हारा इंतजार करती हूँ। हेलो शाओबिन। चेयरमैन साहब, मैं आजकल बहुत व्यस्त था इसलिए आपको फ़ोन करने का समय नहीं मिला। आजकल आपकी सेहत कैसी है? मेरी चिंता मत करो, लेकिन तुम ग्रुप के मामलों में हर चीज खुद नहीं संभाल सकते। कुछ मामलों में अधिकार दूसरों को सौंप देने चाहिए। चेयरमैन साहब, मैं भी यही चाहता हूँ, लेकिन कंपनी के वे पुराने ख्यालात के लोग काम करने में बहुत अड़ियल हैं। वे कह रहे थे कि आप जानबूझकर नहीं चाहते कि वांगुओ कैपिटल दक्षिणी प्रांत में प्रवेश करे, पर भला ऐसा कैसे हो सकता है? चेयरमैन साहब, मैंने हाल ही में दक्षिणी प्रांत में एक कंपनी चुनी है। उसमें काफ़ी संभावनाएं हैं। मेरा इरादा उसे खरीदने का है ताकि वह वांगुओ कैपिटल के लिए दक्षिणी प्रांत में हमारे प्रवेश का आधार बने। आज दोपहर तक अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो जाएगी। मुझे पता है यह दक्षिणी प्रांत हमेशा से आपकी चिंता का विषय रहा है। आज से वह अब और नहीं रहेगा। हेलो 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 चेयरमैन सर, क्या आप सुन रहे हैं? शाओबिन, हाँ बोलिए। उस मामले के बारे में तुमने अच्छा काम किया है। मेरे पास अभी कुछ जरूरी काम है तो मैं अभी तुमसे बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, बाय सर, फिर मिलते हैं। बुरी खबर है मिस्टर ली। पता नहीं कौन बाहर अफवाहें फैला रहा है। कहा जा रहा है कि हमारे तिहानचिंग और तियानहे का समझौता टूट गया है, जिसकी वजह से शेयर बाजार गिर गया है और वे निवेशक वे सब अंदर घुस आए हैं। अब हम क्या करें? तियानचिंग ग्रुप, हमारी मेहनत की कमाई वापस करो, पैसे वापस करो। सब लोग शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए, धैर्य रखें। मिस्टर ली। यह सब तुम्हारी चाल है। कैसी चाल? मिस्टर ली, आप ऐसे एक भले आदमी पर झूठा आरोप नहीं लगा सकते। तुम ली थियानचेंग, अगर ये मैंने किया भी है तो तुम क्या कर लोगे? क्या मुझे मारोगे? मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि पहले अपनी खैर मनाओ। तियानचिंग ग्रुप, हमारी मेहनत की कमाई वापस करो। सब लोग मेरी बात सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। मैं त्यानचिंग ग्रुप का चेयरमैन ली त्यानचिंग हूँ। तो तुम ही ली तियानचिंग हो। हम सबकी मेहनत की कमाई वापस करो। तुम जैसे बेईमान पूंजीपति को मर जाना चाहिए। धिक्कार है तुम पर। रुक जाओ। जाओ शिवलान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप लोग क्या कर रहे हैं? अगर किसी ने हाथ लगाया तो मैं पुलिस बुला लूंगी। मिस्टर ली, क्या आप ठीक है? मुझे क्या होगा? तुमने अपनी जान जोखिम में क्यों डाली? चलो, मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। अस्पताल चलो। ली त्यानचिंग, अगर आज तुमने मुझे इसका हिसाब नहीं दिया तो यहाँ से कोई नहीं जा पाए। हाँ चेयरमैन ली, हर किसी के लिए पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। सिर्फ आपके एक गलत फैसले की वजह से आपने कंपनी को भारी नुकसान पहुंचाया है। क्या आपको नहीं लगता कि आपको सबको एक सफाई देनी चाहिए? लेन मिंग, बस करो। शिवलान, तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। ये किसने किया? मैंने मारा है। क्या कर लोगे? हमारी खून पसीने की कमाई डुबो दी। क्या हमें जवाब पाने का हक नहीं है? हमें जवाब चाहिए। तुम्हें जवाब चाहिए है ना? ठीक है, मैं ली वेइगुओ अभी तुम सबको गारंटी दे सकता हूं, त्यानचेंग कभी भी तुम्हारे पैसे बेकार नहीं जाने देगा। लेकिन तुम जैसे दंगाई और हमलावर त्यानचेंग तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। सेक्रेटरी डोंग, जी सर। इन सबके चेहरों की साफ तस्वीरें लो, पुलिस को बुलाओ। जी। आखिर चल क्या रहा है?
पिताजी, आप मत पूछिए। जाओ, आंटी जाओ। आप कैसी हैं? क्या अस्पताल जाने की जरूरत है? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। तो आप चेयरमैन ली के पिता हैं। अभी तो आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तियानचेंग और तियान है ग्रुप की पार्टनरशिप फेल हो चुकी है। शेयर बाजार का गिरना तो बस एक शुरुआत है। अब सिर्फ मैं ही तियानचेंग को बचा सकता हूं। बेहतर होगा कि आप अपने बेटे को समझाएं और वो जल्द ही अपनी ताकत छोड़ दे। इसी में सबकी भलाई है। तेवर तो तुम्हारे भी कम नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वो सच है या नहीं, ये बोर्ड मीटिंग शुरू होते ही पता चल जाएगा। अभी 15 मिनट बाकी हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। नीच आदमी की ऊंची उड़ान, इतनी अकड़ किस बात की? बस करो, बकवास बंद करो। मेरे पिता और चाची झाओ का ख्याल रखने में मेरी मदद करना। वेई गुओ, अभी अभी लिनमिंग ने उन बातों का क्या मतलब था? कहीं ऐसा तो नहीं कि तियानचिंग और ग्रुप के साथ कुछ अनहोनी हो गई है? बताओ। चेयरमैन ली, ये लिन मिंग, पता नहीं उसे कहाँ से खबर मिली है। उसे पता चल गया है कि इस बार तियाने के साथ डील नहीं हो पाई है। वह बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भड़काने के लिए शोर मचा रहा है ताकि चेयरमैन ली को पद से हटाया जा सके। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तो बस एक वाइस प्रेसिडेंट है। उसकी क्या औकात है कि सारे डायरेक्टर्स उसकी बात मान लें? शायद ये मामला अब वांगुओ कैपिटल से जुड़ गया है। साफ साफ बताओ। जी, ये जो लिनमिंग है उसने वांगुओ कैपिटल के साथ 60 गांठ कर ली है। वह कह रहा है कि वह तियानचेंग ग्रुप को खरीदना चाहता है। चेयरमैन ली, तियानचेंग ग्रुप के न्यू एनर्जी प्रोजेक्ट में पूरी हिस्सेदारी के निवेश के बारे में बोर्ड का सर्वसम्मति से मानना है कि यह ग्रुप की एक बहुत बड़ी रणनीतिक गलती है। इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी है। मैं इससे सहमत नहीं हूं। भले ही तियानहे ग्रुप के साथ डील पूरी नहीं हो पाई है, लेकिन चेयरमैन ली ने वादा किया है कि वे तियानचिंग ग्रुप में एक 100 बिलियन का निवेश करेंगे। इस भारी निवेश के साथ अगले 3 सालों में तियानचिंग ग्रुप नानचिंग में अपनी पकड़ मजबूत कर लेगा। इसलिए वाइस चेयरमैन लिन के इन बेबुनियाद आरोपों से मैं सहमत नहीं हूं। एक 100 बिलियन का निवेश कहने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हमें तो अब तक एक ढेला तक नहीं दिखाई दिया है। अब इस पर आप क्या सफाई देंगे? मैंने कहा ना, निवेश का पैसा आज ही आ जाएगा। क्या तुम इंतजार कर सकते हो? तियानचेंग और इंतजार नहीं कर सकता। और जहां तक मुझे पता है, वह महिला जो अभी हॉल में थी वह महिला कर्मचारी वह सेल्स डिपार्टमेंट से ही है ना? लगता है मेरा अंदाजा सही था। चेयरमैन ली के पिता कंपनी की एक महिला कर्मचारी के साथ गुप्त रूप से प्रेम संबंध में है। उनके बीच रिश्ता है। अगर ये बात बाहर पता चली तो आप जानते ही होंगे कि इसके क्या नतीजे होंगे। क्या क्या ऐसा सच में है? चेयरमैन ली, इस तरह की गंभीर समस्या के लिए आपको हमें जवाब देना होगा, वरना मैं प्रस्ताव करता हूं कि उन्हें चेयरमैन के पद से बर्खास्त कर दिया जाए। मैं सहमत हूं। ली तियानचेंग, देख लिया ना, अब आपको हटाना ही सबकी इच्छा है। इसलिए ली तियानचेंग को हटाने का, चेयरमैन पद से हटाने का प्रस्ताव, क्या किसी को कोई आपत्ति है? ठीक है, तो मैं आधिकारिक तौर पर घोषणा करता हूं कि बोर्ड के सर्वसम्मत निर्णय के अनुसार। मुझे आपत्ति है। पिताजी, ये बोर्ड मीटिंग चल रही है, आप यहां क्या कर रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है अगर मैं आज नहीं आता तो ये लोग तुम्हें तियानचिंग से इस तरह बाहर निकाल देते? आपको ये किसने बताया? तो आप यहां अपने बेटे का साथ देने आए हैं, लेकिन आप जैसे एक मामूली टैक्सी ड्राइवर की यहां खड़े होने की कोई औकात नहीं है। क्या तुमने इन्हें नहीं बताया कि तियाने का 100 अरब का निवेश रास्ते में ही है? मैंने कहा था। फिर से निवेश की बात? तियाने वाले तो तुम्हारे साथ नई ऊर्जा का कॉन्ट्रैक्ट तक साइन नहीं कर रहे और तुम एक 100 अरब के निवेश की बात कर रहे हो? तुम कौन सा सपना देख रहे हो? ये वाकई बकवास है। इस तरह की बातों का मजाक नहीं उड़ाया जाना चाहिए। क्या आपको कुछ और कहना है? नहीं, कृपया इसमें बाधा डालना बंद करें बोर्ड मीटिंग की कार्यवाही को। हेलो, हाँ, आप सीधे कॉन्ट्रैक्ट को सीधे मीटिंग रूम में भेज दें, ठीक है? अरे नहीं, जरा सी तारीफ क्या की, तुम तो आसमान पर चढ़ गए। वो 100 अरब का निवेश है। वे तुम्हारे जैसे मामूली टैक्सी ड्राइवर के फोन पर क्यों आएंगे? तुम्हारी औकात ही क्या है? लिन मिंग, अपनी जबान को लगाम दो। अरे वाह, गुस्सा आ गया? अगर गुस्सा आ रहा है तो अपने इस ड्रामेबाज बाप को लो और यहां से दफा हो जाओ। वैसे भी आज के बाद से तुम्हारी कोई हैसियत नहीं रही कि दोबारा इस मीटिंग रूम में कदम रख सको, क्योंकि अब सभी को ली तियानचेंग को पद से हटाने के प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है। सिक्योरिटी, इन दोनों फालतू बाहरी लोगों को बाहर निकालो।
थियानहे ग्रुप 100 अरब के निवेश का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है। चेयरमैन ली तियानचिंग कौन है? चेयरमैन ली कौन है? मैं हूं। चेयरमैन ली, यह वही है जिसका वादा चेयरमैन झांग ने आपसे किया था। 100 अरब के निवेश का कॉन्ट्रैक्ट, कृपया इसे देख लें। बहुत शुक्रिया। ये वाकई में तियाने ग्रुप का निवेश कॉन्ट्रैक्ट है। 100 अरब का निवेश। इसका मतलब चेयरमैन ली का पिछला फैसला बिल्कुल सही था। चेयरमैन ली, पहले हम बुजुर्गों से आपको पहचानने में भूल हो गई थी। आपको चेयरमैन झांग का समर्थन प्राप्त है। भविष्य में आपके नेतृत्व में तियानचिंग यकीनन दक्षिणी प्रांत में अपनी एक नई पहचान बनाएगा। तुम सब अपना मुंह बंद करो, भले ही उसे मिल जाए तियाने ग्रुप का 100 अरब का निवेश, तो उससे क्या हो जाएगा? मैं मानता हूं कि तियाने ग्रुप बहुत शक्तिशाली है, लेकिन मेरे पीछे खड़े वांगुओ कैपिटल की तुलना में यह कहीं भी नहीं टिकता। वांगुओ कैपिटल? वाइस प्रेसिडेंट लिन, क्या आपका मतलब है कि जो तियानचिंग का अधिग्रहण करने वाला है वो दुनिया का शीर्ष कॉर्पोरेट समूह वांगुओ कैपिटल है? बेशक, थियाने चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, वो वांगुओ कैपिटल की सिर्फ एक सहायक कंपनी ही है। मैं जिसे जानता हूं वो वांगुओ कैपिटल के तांग बिन है, यानी यंग डायरेक्टर तांग, यानी कि वांगुओ के मुखिया द्वारा चुना गया उनका उत्तराधिकारी। उनके समर्थन के साथ यह किसी भी अरबों के निवेश से 100 गुना 1000 गुना बेहतर है। मुझे लगता है कि आप सभी समझदार लोग हैं, आप इस फायदे को अच्छी तरह समझते होंगे। हे भगवान, वांगुओ कैपिटल के यंग डायरेक्टर, तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि भविष्य में वो वांगुओ कैपिटल के मालिक होंगे? अगर वो खुद हमारा अधिग्रहण करते हैं तो हम बहुत जल्द दूसरा थियाने बन सकते हैं। बिल्कुल सही। मैंने सुना है कि ये यंग डायरेक्टर तांग वांगुओ के मुखिया के, जो कि बेमिसाल है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी के बहुत चाहते हैं। अगर हम उनसे रिश्ता जोड़ पाए तो तियानचिंग सच में ऊंचाइयों को छुएगा। सुना तुमने? ली थियानचिंग, दोष देना है तो अपने उस नाकारा बाप को दो। इंसान की तुलना जब दूसरे से होती है तो वाकई गुस्सा आता है। बताओ भला, दोनों ही बाप हैं, पर उनके बीच इतना बड़ा अंतर कैसे है? लिन मिंग, तुमने कहा कि तांगबिन को वांगुओ के मुखिया का भरोसा हासिल है, यह सच है, लेकिन वो कब से मेरा चुना हुआ उत्तराधिकारी बन गया? क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम वांगुओ कैपिटल के मुखिया हो? क्या मजाक कर रहे हो? कितनी बड़ी गलतफहमी में हो। वांगुओ कैपिटल के वो मालिक व्यापार जगत की एक महान हस्ती हैं। वह तुम जैसे मामूली टैक्सी ड्राइवर कैसे हो सकते हैं? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। ये बातें अगर यंग मास्टर तांगबिन ने सुन ली तो क्या तुम्हें पता है इसका अंजाम क्या होगा? कैसा अंजाम मुझे नहीं पता, पर मैं इतना जानता हूं कि अगर वो यहां आ भी जाए तो भी वह तुम लोगों जितना अभिमानी नहीं होगा। क्या मजाक है? मुझे लगता है कि तुम्हें सच में अपनी औकात का अंदाजा नहीं है। वांगुओ कैपिटल दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारिक समूह है। यंग मास्टर तांग जैसे शक्तिशाली व्यक्ति जो इस समूह के उत्तराधिकारी हैं, तुम उनके सामने खड़े होने के लायक भी नहीं हो, समझे? पिताजी। तियानचिंग, मैंने अब तक अपनी पहचान इसीलिए छिपाई थी ताकि तुम्हें काबिल बना सकूं। तुम मेरे बेटे हो। भविष्य में वांगुओ कैपिटल तुम्हारा ही होगा। काबिल बनाना? क्या तुम अपनी डींगे हाँकना थोड़ा और कम करोगे? मैं तुम दोनों को चेतावनी दे रहा हूं, अभी के अभी यहां से दफा हो जाओ। जब यंग मास्टर तांग यहां आएंगे तो तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। क्या यंग मास्टर तांग यहाँ आ रहे हैं? तो ये तो बहुत अच्छा है। मैं भी देखना चाहता हूं कि क्या उसमें सच में इतनी हिम्मत है। हेलो जेंग, सुन और वांग को भी बुलाओ। उनसे कहो कि वांगुओ कैपिटल के सभी शेयरधारकों को लेकर तियानचिंग आए। मैं खुद तांगबिन से पूछना चाहता हूं कि आखिर इस वांगुओ कैपिटल में हुक्म किसका चलता है। जी मिस्टर ली, मैं अभी उनसे संपर्क करता हूं। हेलो मिस्टर सोन, चेयरमैन ली ने अभी कहा है कि तुरंत सबको बुलाओ। वांगुओ कैपिटल के सभी शेयरधारकों को सूचित करो। तियानचिंग ग्रुप पहुंचो, जल्दी करो। हेलो लाओजिंग, आखिर हुआ क्या है? पूरे ग्रुप में इतनी खलबली क्यों मची है? ओह लाओ वांग, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा। तुम बस जल्दी यहाँ पहुंचो। चेयरमैन ली बहुत गुस्से में है। इस बार ग्रुप की काया ही पलटने वाली है। चेयरमैन तोंग, आखिर इस बार हुआ क्या है? मैंने सुना है कि
ग्रुप के 3 पुराने दिग्गज शेयरधारक भी हैरान परेशान है। तुम्हें क्या पता? अभी मेरी चेयरमैन से फ़ोन पर बात हुई है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दक्षिण प्रांत में एक कंपनी खरीदी है। अब ग्रुप के सभी शेयरधारकों को उन्होंने तियानचिंग में बुलाया है। अंदाजा लगाओ उनका क्या इरादा है। मैं समझ गया जी, चेयरमैन ली ने जांच की होगी। उन्हें पता चल गया कि आपने जिस कंपनी को खरीदा है वो तियानचिंग है, इसीलिए उन्होंने पहले ही सभी शेयरधारकों को वहां बुला लिया है ताकि आपकी कामयाबी का जश्न मनाया जा सके। समझदार, फौरन गवाही निकालो, हमें तियानचिंग जाना है। जी सर। इस बार मैं उन्हें दिखा दूंगा कि वांगुओ के चेयरमैन का असली वारिस सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। जेंग, सुन, वांग, क्या मुमकिन है कि वो सच कह रहा हो? वांगुओ कैपिटल के वे 3 दिग्गज शेयरधारक। ये कैसे हो सकता है? उन्हें कैसे? उन 3 बड़े शेयरधारकों के नंबर पता हो सकते हैं। घबरा क्यों रहे हो? बड़ी बड़ी बातें तो कोई भी कर सकता है। लगता है तुम लोग वाकई बिना ठोकर खाए नहीं मानोगे। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में यंग मास्टर टांग यहां पहुंच जाएंगे। तुम और तुम भी, जो वांगुओ कैपिटल के मालिक का बाप बनने का ढोंग कर रहे हो, तुम में से कोई नहीं बचेगा। पापा, देखिए तो हालात क्या हो गए हैं। जल्दी यहाँ से चलिए। तियानचिंग गया तो गया, लेकिन वांगुओ कैपिटल, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। गया तो गया का क्या मतलब है? वह तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम्हारी खून पसीने की कमाई। क्या तुम बस अपनी आंखों के सामने देखते रहोगे? जिस कंपनी को तुमने इतनी मेहनत से बड़ा किया, उसे ऐसे लोगों को सौंप दोगे? सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। इसे पकड़ो। देखता हूँ किसकी हिम्मत होती है। हटो। हेलो, क्या हुआ? अभी अभी एक कॉल आई है। बताओ। कहते हैं कि वांगुओ कैपिटल के झिंग, सन और वांग परिवारों का औपचारिक पत्र आ गया है। सच में? सच में आ गए? क्या वह वाकई में वांगुओ कैपिटल का मुखिया है? नामुमकिन। यह पक्का एक इत्तेफाक है। यह डायरेक्टर तांग की वजह से है। डायरेक्टर टैंग आज खुद यहां आए हैं, तो इन 3 बड़े शेयरधारकों का आना तो लाजमी है ना? सही कहा, मैं यह कैसे भूल गया। युवा डायरेक्टर तांग जैसी बड़ी हस्ती के लिए इन शेयरधारकों का साथ आना तो आम बात है। वांगुओ कैपिटल के 3 बड़े शेयरधारकों को यहां बुलाने की तांग बिन की इतनी औकात नहीं है। देखा तुमने? युवा डायरेक्टर तांग का फोन है। मुझे याद दिलाने के लिए उन्होंने खुद फोन किया है। क्या यह सच है? अभी पता चल जाएगा। अपनी बेइज्जती कराने के लिए तैयार रहो। हेलो डायरेक्टर तांग। शेयरधारकों के पत्र मिल गए ना? घबराने की जरूरत नहीं है। वह चेयरमैन ने मेरे लिए इंतजाम किया है ताकि इस साइनिंग का माहौल बन सके। मैं बस पहुंचने वाला हूं, रखता हूं। सुना तुमने? यह वांगुओ कैपिटल के मुखिया ने खुद तांग साहब के लिए इंतजाम किया है। तुम बस दूसरों के नाम पर उछल रहे हो। बड़ी अच्छी चाल चली है। तुम्हारी हिम्मत तो देखो। इस जैसे आदमी को अभी के अभी गिरफ्तार कर लेना चाहिए। वाइस प्रेसिडेंट लिन, अब हिचकिचाओ मत, वरना कुछ ही देर में 3 बड़े शेयरधारक यहाँ पहुंचने ही वाले हैं। हाँ, सही कहा। कोई है, इन दोनों को तुरंत यहाँ से बाहर निकालो। सब के सब चुप हो जाओ। पिताजी, चलिए यहाँ से चलते हैं। अब वांगुओ कैपिटल के युवा उत्तराधिकारी और बाकी शेयरधारक भी यहाँ आ चुके हैं। यह तियानचिंग ग्रुप मेरी बरसों की मेहनत है। माना कि यह सच है, लेकिन मैं तो बस ये चाहता हूँ कि हम बाप बेटे सुरक्षित रहें। पिताजी, आप बात को समझ क्यों नहीं रहे? मैं सब समझता हूं। तुम मेरी औलाद हो। तियानचिंग ग्रुप को क्या मैंने अपनी आंखों के सामने बड़ा होते नहीं देखा? पिताजी, तुम फिक्र मत करो। आज हम बाप बेटे को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और न ही किसी में इतना दम है जो हमसे तियानचिंग ग्रुप को छीन सके। पिताजी, तुमसे वादा करते हैं, एक बार अपने पिता पर भरोसा तो करो। शानदार। वाह बाप बेटे का कितना गहरा प्यार दिख रहा है यहां। देखकर मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। लेकिन हम यहां आज तुम दोनों बाप बेटे का ये नाटक देखने नहीं आए हैं। अभी तक कोई आया क्यों नहीं? इन्हें पकड़ो। देखता हूं किसकी हिम्मत होती है। प्रणाम चेयरमैन ली। क्या ओल्ड छिंग, तुम सही समय पर आए हो। बाकी लोग कहाँ हैं? वे सब अभी रास्ते में ही हैं। जो कुछ भी अभी यहां हुआ उसके बारे में मैंने सब सुन लिया है। वो तुम ही थे जिसने तांग बिन को उकसाया ताकि वो यंग मिस्टर ली की कंपनी को हड़प सके। तुम्हारी हिम्मत तो वाकई बहुत बढ़ गई है। मिस्टर जेंग, वो सब तो यंग मास्टर टांग का आदेश था। और दूसरी बात, अभी आपने जो कहा यंग मिस्टर ली, कहीं आपका मतलब इनसे तो नहीं? हाँ, बिल्कुल सही। यही शख्स वांगुओ कैपिटल के असली सर्वे सर्वा है।
चेयरमैन ली के बेटे यंग मास्टर ली तियानचिंग और साथ ही भविष्य के वांगुओ कैपिटल के चेयरमैन भी हैं। मैं? बिल्कुल सही। तियानचिंग, इस समय के कड़े अनुभव के बाद तुमने सफलतापूर्वक हासिल कर ली है वानगुओ कैपिटल के यंग चेयरमैन की योग्यता। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। चेयरमैन ली, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं आपकी महानता को पहचान नहीं पाया। आप बड़े दिल वाले हैं, कृपया मुझे एक बार माफ कर दीजिए। ये सब तो तांगबिन की साजिश थी। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर मैं यहीं उसके आने का इंतजार करता हूं। सब बैठ जाइए, घबराइए मत। वाइस प्रेसिडेंट लिन, तो यह बात है, सब कुछ हो गया है। ओह, यानी काम हो गया है। बहुत बढ़िया काम किया। एक बार जब मैं दक्षिण प्रांत के व्यापार जगत पर कब्जा कर लूं तो इसका पूरा श्रेय तुम्हें ही जाएगा। देवियों और सज्जनों, मैं एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। वानगुओ ग्रुप आज से आधिकारिक तौर पर तियानचिंग ग्रुप का अधिग्रहण कर रहा है। अब से हमने अपनी जीत का बिगुल फूंक दिया है। दक्षिण प्रांत में हमारा यह पहला कदम है। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। अरे, आप लोगों को क्या हुआ? इतनी बड़ी खुशी की बात है। चेयरमैन ने खुद आप लोगों को मेरे पास भेजा है मेरा हौसला बढ़ाने के लिए। फिर भी आप लोग इतने उदास क्यों हैं? तांगबिन, मुझे याद है चेयरमैन ली ने साफ कहा था कि तुम दक्षिण प्रांत के मामलों में दखल नहीं दोगे। क्या तुम्हें डर नहीं कि ऐसा करने से वो नाराज हो जाएंगे? चेंग साहब, आप ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। जब चेयरमैन ने खुद आप लोगों को यहाँ भेजा है तो क्या वो असहमत हो सकते हैं? और वैसे भी चेयरमैन अब बूढ़े हो चुके हैं। उनकी सोच अब पुरानी और दकियानूसी हो गई है। दोस्तों, आने वाले कल में वानगुओ में सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। तो अब से मैं जो भी कहूँगा तुम वही करोगे। वानगुओ ग्रुप में आज से सिर्फ मेरा हुक्म चलेगा। क्यों तांगबिन, ऐसा ही है ना? बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। तेवर तो काफी बड़े हैं तुम्हारे। चेयरमैन साहब, आप यहाँ कैसे? अगर मैं यहाँ ना होता तो क्या मैं तुम्हारी ये बातें सुन पाता? तांग जूनियर डायरेक्टर की ये दिल की बातें, सच में तुमने मेरी आंखें खोल दी। चेयरमैन साहब, मैं तो बस मजाक कर रहा था। ओह, वाकई? पर मुझे तो लगा कि तुम मेरी मौत का इंतजार कर रहे थे। क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें ननशिंग को छूने से क्यों मना किया था? क्योंकि ये पूरा ननशिंग मैंने अपने बेटे के लिए रखा था। यहां तक कि जिसे तुमने आज हड़पा है वो तियानचिंग ग्रुप भी उसी का है। तांग जूनियर डायरेक्टर, तुमने तो वाकई मुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है। चेयरमैन साहब, मुझे सच में ये बात नहीं पता थी, वरना मैं उसे खरीदने की हिम्मत कभी नहीं करता। चेयरमैन साहब, मुझसे गलती हो गई। मुझे सज़ा मिलनी चाहिए। चेयरमैन साहब, कंपनी के लिए मैंने इतने सालों तक जो सेवा की है उसके नाते मुझे एक बार माफ़ कर दीजिए। आस्तीन के सांप कहीं के सेक्रेटरी डोंग, इसे संबंधित अधिकारियों के पास ले जाओ और इसकी पूरी जांच करवाओ। जी सर। नहीं चेयरमैन साहब, माना मेरा बड़ा योगदान नहीं, पर मेहनत तो की है। कृपया मुझे बख्श दीजिए। चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब। मिस्टर तांग, अब चलिए भी। ओल्ड जिंग, बाकी सबको भी यहां से बाहर ले जाओ। मुझे तियानचिंग से कुछ बात करनी है। जी सर, बाकी सब मेरे साथ आइए। तियानचिंग, मैं आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है पिताजी। मैं सब समझता हूँ। आपने जो किया मेरे भले के लिए ही किया। अच्छा है कि तुम समझ गए। तो चलिए आज एक तारीख पक्की करते हैं। जिस दिन तुम सफलतापूर्वक वांगो को संभाल लोगे उसी दिन मैं और तुम्हारी झाओ आंटी शादी कर लेंगे। पापा, भले ही आपने झाओ आंटी के साथ कानूनी तौर पर शादी कर ली है, लेकिन आपने उनसे अपनी असलियत छिपाई है। इतने लंबे समय तक अपनी पहचान छिपाई रखी, तो क्या वह अब भी आपसे शादी करेंगी? अरे हाँ, मैं ये बात कैसे भूल सकता हूं। मैं तैयार हूँ। लेकिन ली वेगुओ, कभी आप चेयरमैन ली के पिता बन जाते हैं तो कभी वांगुओ कैपिटल के चेयरमैन। आखिर आपने मुझसे और कितने राज छुपा रखे हैं? धीरे, जरा धीरे।